साथियों नमस्कार। मैं हूं संतोष शाक्य, एक लेखक, एक विचारक, एक स्वतंत्र पत्रकार। दोस्तों 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि कुछ लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। परमहंसाचार्य ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, नहीं तो मैं जल समाधि ले लूँगा। और दूसरा जो बाबा था धीरेन्द्र शास्त्री, उसने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे मिलके। तो मैंने इस पर एक प्रतिक्रिया दी थी कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का क्या मतलब। भारत तो पहले ही हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो मेजॉरिटी या बहुसंख्यक हिंदुओं के हितों की बात करता है। भारत का जो संविधान है, पिछड़ गए हैं जो लोग, उन्हें आरक्षण देता है। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से इन लोगों का मतलब है मनुवादी राष्ट्र बनाना, अर्थात वर्ण व्यवस्था लागू करना। जैसा कि एक हिंदू राष्ट्र निर्माण समिति ने एक संविधान जारी किया था कुछ दिन पहले, और उन्होंने कहा था कि जो न्याय होगा वो वर्ण व्यवस्था से होगा। तो इस पर ही मैं बात करूंगा कि जो मैं कह रहा हूं कि भारत पहले ही हिंदू राष्ट्र है, इसे हिंदू राष्ट्र बनाने का क्या मतलब है। क्योंकि भारत का जो संविधान है वो मेजॉरिटी हिंदुओं के हितों की बात करता है, और वो SC/ST जो 25% जनसंख्या उत्तर भारत की है उनका प्रतिनिधित्व करता है, उनकी हिस्सेदारी देता है। दूसरी बात है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें सम्राट अशोक का चक्र विराजमान है। तो सम्राट अशोक क्या हिंदू नहीं है? तो जब राष्ट्रीय ध्वज में सम्राट अशोक का चक्र है, जो तिरंगा है, तो पहले से ही वो हिंदू है। लेकिन ये बात करते हैं कि भगवा ध्वज लाइए, तो इसका मतलब है कि आपकी दुश्मनी जो है वो आप दिखाते हैं कि आपकी दुश्मनी जो है वो इस्लामिक राष्ट्रवाद से है, लेकिन आपकी असली शत्रुता सम्राट अशोक से दिखाते हैं। आप अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। तो अंबेडकर के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं, उनके द्वारा जो पिछड़े दलितों के हक सुरक्षित किए गए हैं, तो वो हिंदुओं के हक नहीं है क्या? तो भारत में मेजॉरिटी हिंदुओं के हक सुरक्षित किए गए हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सम्राट अशोक का चक्र है, ये हिंदुओं का ही तो है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट अशोक की लाट है, तो ये हिंदुओं का ही तो है। तो सम्राट अशोक की लाट को हटाना चाहते हैं क्या आप? राष्ट्रीय ध्वज को आप बदलना चाहते हैं? तो इसका मतलब कि आपकी शत्रुता मेजॉरिटी हिंदुओं से ही है। सम्राट अशोक जो है, जो भारत का ऐसा राजा जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राजा है, आप उसके प्रतीकों को खत्म करना चाहते हैं। तो आपके हिंदू राष्ट्र से, आपका इन लोगों के हिंदू राष्ट्र से इन लोगों का मतलब है एक मनुवादी राष्ट्र, जिसमें चंद जो पुरोहित हैं, पंडे हैं, उनके अधिकार सुरक्षित होंगे और बाकी लोगों के अधिकार छीन लिए जाएंगे। तो मेरा मानना है भारत पहले ही हिंदू राष्ट्र है। सम्राट अशोक चक्र है, उसमें सम्राट अशोक की लाट है, और हमारा जो संविधान है वो मेजॉरिटी हिंदुओं के हितों की बात करता है। और जहां तक मुसलमान के खिलाफ एक नफरत फैलाई जाती है, तो मैं इस पर भी बात करना चाहूंगा। मुसलमान में क्या है, 2 वर्ग हैं। एक ऐसे मुस्लिम हैं जो बाहर से आए, जो हमलावर थे, जिन्होंने भारत पे हमला किया, जो सिर्फ मुस्लिम जनसंख्या का 5 से 10% है, जिसमें तुर्क आए बाहर से, अरब से बहुत सारे लोग आए, ईरानी आए। तो तुर्क, ईरानी, अरब आए, ये लोग बाहर से आए, मुगल आए। तो इन लोगों को, ये जो हमलावर थे, बाकी जो मुसलमान है वो तो यहीं से कन्वर्ट हुए, अर्थात वो तो हिंदू ही हैं। भारत में 12% मुसलमानों की जनसंख्या है, उसमें 9 से 10% तो हिंदू ही हैं, अर्थात वो हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं। तो उनके राइट तो कोई छीन नहीं सकता। तो एक मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना के कोशिश की जाती है कि भारत में जो मेजॉरिटी हिंदुओं के प्रतीक हैं, अर्थात सम्राट अशोक का चक्र है, सम्राट अशोक की लाट है, भारतीय संविधान है, जो कि बाबा साहब, जिसके जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, और बाबा साहब उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो उनका जो प्रारूप है उसे खत्म करना चाहते हैं। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का लगातार जो प्रयास चल रहा है, या हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, तो भारत पहले ही हिंदू राष्ट्र है। भारत में मेजॉरिटी हिंदुओं की ही बात होती है। हम जो मुस्लिम हमारे भाई हैं, जो कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए हैं, वो भी हिंदू ही हैं। तो कोई विशेष हिंदू राष्ट्र, ये लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो एक्चुअल में मनुवादी राष्ट्र है। तो आप लोगों को समझना चाहिए, इनकी कोशिश है कि नोट से सम्राट अशोक की लाट हटा दी जाए, जैसा कि बीच में प्रयास अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने महात्मा गांधी जी का उस पर फोटो लगा दिया और सम्राट अशोक की लाट को हटा दिया। यदि आपको महात्मा गांधी का फोटो लगाना था तो महात्मा ज्योतिबा फुले का भी लगा देते, आप सुभाष चंद्र बोस जी का भी लगा देते,
आप जो भी महापुरुष है सबकी फोटो लगा देते, अन्यथा आपको महात्मा गांधी का भी फोटो नहीं लगाना चाहिए था। तो ये प्रयास यही कर रहे हैं कि जो राष्ट्र के बहुसंख्यक हिंदू हैं उनके प्रतीकों को ध्वस्त किया जाए। बुद्ध को ध्वस्त किया जाए, अंबेडकर को ध्वस्त किया जाए, सम्राट अशोक को ध्वस्त किया जाए, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को ध्वस्त किया जाए, अर्थात भारत के इतिहास जो है उसी को ध्वस्त करके एक फर्जी संस्कृति जो इन्होंने फैला रखी है किताबों के माध्यम से, उसके आधार पर एक फर्जी जो अपनी सांस्कृतिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो इन्हें मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि सम्राट अशोक के बिना, सम्राट अशोक की लाट के बिना, सम्राट अशोक की चक्र के बिना कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? प्राचीन भारतीय इतिहास के बिना कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं आप? बुद्ध के बिना कौन सा हिंदू राष्ट्र बनेगा? महावीर के बिना कौन सा हिंदू राष्ट्र बनेगा? तो सिर्फ एक मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला के इनकी कोशिश रहती है कि जो बहुसंख्यक हिंदू है उसके हितों को प्रभावित किया जाए, उसके हितों पर चोट करी जाए। क्योंकि लगातार पिछले सालों में लगातार हिंदू राष्ट्र की बात, इनके ट्रैप में ओबीसी SC ST भी फंस जाता है। तो मैं ओबीसी SC ST से कहना चाहूँगा कि भारत पहले ही हिंदू राष्ट्र है। मेरे ओबीसी SC ST के भाइयों, आपको इनके हिंदू राष्ट्र के जाल में फंसने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों से आप नफरत करते हैं वो आपके ही लोग हैं, उन्हें आप समझाइए। उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, धर्म परिवर्तन की वजह से ऐसा नहीं है कि अब नफरत ही पलेगी। तो धर्म परिवर्तन उन्होंने किया है, वो हैं तो हमारे ही लोग। तो हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रक्षा करनी है। हमें जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, सम्राट अशोक की लाट है, अशोक चक्र है, अशोक स्तंभ है, और जो भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, मोर है, मोर भी मौर्य गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक रहा है, वहाँ से लिया गया है। तो इनकी कोशिश है कि जो ऐतिहासिक प्रतीक हैं उन्हें ध्वस्त किया जाए। तो हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं है, हमारे ही इतिहास को, मतलब 90% हिंदुओं के इतिहास को जमींदोज करके, 90% हिंदुओं के हकों पर बुलडोजर चला के एक फर्जी राष्ट्र बनाने की, एक शोषणकारी सिस्टम बनाने की कोशिश है, मनुस्मृति लाने की कोशिश है। तो आप इस पर जागते रहिए कि हिंदू राष्ट्र भारत पहले से ही है। हमारा जो पंथ निरपेक्ष तंत्र है, हिंदू का मतलब क्या है? जो भारत के निवासी हैं उनका मतलब हिंदू है। तो कई बार कहते भी हैं संघ के प्रमुख कि भारत में सभी हिंदू हैं, तो फिर कौन सा हिंदू राष्ट्र आप बनाने की बात करते हैं? तो हमें इन बातों को समझना चाहिए। और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, और यहाँ के जो निवासी बहुत कम लोग हैं जो यहाँ बाहर से आए हैं। मैं जैसे बताया, शेख आए हैं, सैयद आए हैं, कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मण बाहर से आए हैं। तो DNA रिपोर्ट भी कहती है कि ब्राह्मण 80% बाहर से आए हैं। तो बहुत कम लोग बाहर से आए हैं, बाकी सब यहीं के लोग हैं। और हमारे इतिहास को जमींदोज करके जो एक काल्पनिक संस्कृति के आधार पर धार्मिक राष्ट्रवाद खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें ना फंसें, एक विमर्श करें, एक चर्चा करें। और भारत में जो हमारे हित हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से सिक्योर हैं। हमें चाहिए कि हम सत्ता में आने की कोशिश करें, हमें सत्ता चाहिए। हिंदू राष्ट्र के नाम पर हमें फंसाया जाता है। अरे हिंदू राष्ट्र ही तो है भारत। तो ये सब बातें आप समझिए और इनके जाल में मत फंसिए। अपने हितों पर विमर्श कीजिए, अपने राइट्स पर विमर्श कीजिए, अपना आप जो भी पूजा पाठ करते हैं आप करिए। लेकिन जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात चल रही है, जहाँ पर झंडा बदल देने की बात चल रही है कि सम्राट अशोक का प्रतीक हटा देंगे, लाट हटा देंगे, छोटा कर दे रहे हैं नोट पे, तो ये सब एक आपको संदेश नहीं मिलता कि मुसलमान के नफरत फैला के हमारे हित खत्म किए जा रहे हैं, अर्थात ओबीसी SC ST के हित खत्म किए जा रहे हैं। तो हमारे लिए भारत पहले ही हिंदू राष्ट्र है। हमारे लिए सम्राट अशोक ही हिंदू राष्ट्र का सबसे बड़ा प्रतीक है। हमारे लिए बुद्ध ही हिंदू राष्ट्र का प्रतीक है। हमारे लिए भगवान महावीर जैन हिंदू राष्ट्र का प्रतीक है। हमारे लिए अंबेडकर हिंदू राष्ट्र का प्रतीक है। और हमारे लिए हिंदू राष्ट्र का मतलब भारतीय राष्ट्रवाद। और जो फर्जी हिंदू राष्ट्रवाद फैला रहे हैं, काल्पनिक किताबों को ले आते हैं, रामायण को ले आते हैं, महाभारत को ले आते हैं, वेद को ले आते हैं, जिनके कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, तो उनके चक्कर में ना फंसें, माइथोलॉजी में ना फंसें। और माइथोलॉजी हमें बर्बाद कर देगी। और हमारे जो हालत थी मध्यकाल में, मध्यकालीन भारत में हमारी जो हालत थी उस हालत में हम पहुंच जाएंगे। तो हमें अपने हित बचाने हैं, उस हालत में पहुंचने से बचना है। मैं समझता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि 90% हिंदुओं के जो प्रतीक हैं वो राष्ट्र के प्रतीक हैं। तो फिर
कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चली है, अर्थात एक फर्जी राष्ट्रवाद खड़ा करके हम सबको गुलाम बनाने की कोशिश चल रही है। तो सबसे पहले कोई भी बाबा, कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी जब हिंदू राष्ट्र की बात करे तो आप उससे पूछिए आपके हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है, उससे उसकी अवधारणा मांगिए और आपको पता चलेगा कि उसके हिंदू राष्ट्र का मतलब है अपर क्लास हिंदुओं का संरक्षण, अपर क्लास हिंदुओं की दादागिरी, अपर क्लास हिंदुओं की हर संस्था पर कब्जा, अपर क्लास हिंदू जिसमें विशेषकर मैं लूँगा कि ब्राह्मण बनिया वर्चस्व स्थापित करना ही हिंदू राष्ट्रवाद है। तो इससे बचिए, अपना हिंदू राष्ट्रवाद लेके चलिए, अपना जो प्रतीक है, अपने जो हक हैं उन्हें बचाइए, वही सच्चा हिंदू राष्ट्रवाद होगा। क्योंकि जिस हिंदू राष्ट्रवाद में 90% हिंदू गुलाम बन जाए, वो कैसा हिंदू राष्ट्रवाद है। तो मुझे लगता है आप मेरी बात को समझे होंगे और आप समझेंगे, विमर्श करेंगे। जब भी कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा आप उससे पूछेंगे हिंदू राष्ट्र मतलब क्या आप सम्राट अशोक की चक्र को हटा देंगे, सम्राट अशोक की लाट को हटा देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, हमारे हक खत्म कर देंगे, पहले की तरह हमें शूद्र बना देंगे, अछूत बना देंगे, हमें गुलामी कराएंगे, हमें पानी नहीं पीने देंगे, हमें पढ़ने नहीं देंगे, हमें युद्ध नहीं लड़ने देंगे, हमें प्रॉपर्टी नहीं रखने देंगे। यही है ना हिंदू राष्ट्र का मतलब। आपकी क्या कोशिश है कि मनुस्मृति को लाया जाए। तो इन बातों को हमें समझना चाहिए। और जो ये धूर्तता चल रही है, जो ये बाबा जो है, खासकर एक जाति के ये बाबा हैं सभी, और वो अपनी जाति का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें इन सब से बच के रहना और तुरंत पूछना है हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है। और पिछड़े वर्गों को, दलित वर्गों को इस पर डिस्कशन ऑर्गेनाइज करने चाहिए, इस पर सेमिनार्स करना चाहिए। जब हम सेमिनार करेंगे तभी तो हमारे हजारों लोगों को पता चलेगा। अभी तो मुसलमान से नफरत जो हमारे लोगों में भर दी गई है उसके आधार पे, और जो पिछड़े वर्ग के मुसलमान हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, आप अपना इतिहास खोजिए। आप कहते हैं मैं अरब से आया, ईरान से, आप कहीं से नहीं आए, आप यहीं से हमारे लोग हैं। तो हमारे साथ लड़िए मत, हमारे साथ मिलकर चलिए और इस देश को महान बनाएंगे, वरना ये देश भी बर्बाद होगा और कुछ जो चंद लोग हैं, चंद अपर क्लास लोग हैं दोनों तरफ के, वो सत्ता का मजा लूटेंगे, हम सब गुलाम हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मेरे लोगों को ये बात मेरी समझ में आई होगी कि भारत ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है और जो मुस्लिम कन्वर्ट होके बने वो सब हमारे लिए हिंदू ही हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं है, हिंदू भौगोलिक पहचान है भारत की। भारत के रहने वाले सभी हिंदू हैं जो बाहर से नहीं आए। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी, इस पर अमल कीजिए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।